प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, टॉपिक है हमारा घनकोण, सॉलिड एंगल। घनकोण क्या होता है? अगर हम कोई बंद पृष्ठ लें, मान लेते हैं गोला लिया हमने, इसके गोले के कोई पृष्ठ को ले लो। अगर गोले के पृष्ठ द्वारा, पूरा पृष्ठ ले सकते हैं हम, सूक्ष्म पृष्ठ ले सकते हैं, पृष्ठ का अवयव ले सकते हैं कोई, तो पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है वो हमारा घनकोण कहलाता है। हमने यहाँ पर एक क्षेत्रफल अवयव DA ले लिया। DA द्वारा इसके केंद्र पर d ओमेगा कोण अंतरित हो रहा है। कौन सा कोण अंतरित हो रहा है? d ओमेगा, और इसकी त्रिज्या r है। तो हमारा घनकोण का सूत्र होता है घनकोण d ओमेगा बराबर DA/r²। परिभाषा कैसे लिखते हैं इसकी? किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल अवयव गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे घनकोण कहते हैं। कोई हम बंद पृष्ठ ले लें, गोला ले लें, तो उसका जो पृष्ठ होगा, क्षेत्रफल होगा, वो गोले के केंद्र पर जो भी कोण अंतरित करता है उसको हम घनकोण बोलते हैं। अगला टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स होता है, कोई अगर काल्पनिक पृष्ठ ले लें हम, उसे किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखें, मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई काल्पनिक पृष्ठ रखा हुआ है, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो हम इसे कैसे परिभाषित करेंगे? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? φE से। तो हमने क्या किया, एक काल्पनिक पृष्ठ लिया, वैद्युत क्षेत्र में है ये, तो वैद्युत बल रेखाएं इससे गुजरेंगी। मान लेते हैं इस पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव DA है, जिसका क्षेत्रफल अवयव और वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे से थीटा कोण अंतरित कर रही है। तब इसका कोण सूत्र होता है d फाई। इस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है, तो क्या होगा? d फाई बराबर E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। इसको अगर हम पूरे पृष्ठ के लिए ज्ञात करें, वैद्युत फ्लक्स का मान अगर हमें पूरे पृष्ठ के लिए ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे पूरे पृष्ठ के लिए। पूरे पृष्ठ कितने के लिए? अगर इसका क्षेत्रफल A लिया हमने, तो पूरे पृष्ठ A के लिए हम इसका बंद समाकलन या क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे, तो वो क्या आएगा? क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट DA। इससे क्या आएगा? अब हमें DA का समाकलन करना है पूरे पृष्ठ के लिए, तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हम A मान लें, तो बंद समाकलन DA का मान हो जाएगा E, तो ये बन जाएगा हमारा φE बराबर, पूरे पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स φE बराबर E डॉट A। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं EA cos थीटा। अगला टॉपिक हम लेते हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गॉस की प्रमेय क्या होती है? गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का, उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का, कुल आवेश अगर क्यू मान लें, कुल आवेश स्मॉल क्यू का 1/ε0 गुना
होता है, 1/ε0 गुना होता है। इनके कहने का मतलब है कि जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान है, कुल वैद्युत फ्लक्स, टोटल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर Q इंटू 1/ε0 या Q/ε0। मतलब जो वैद्युत फ्लक्स है वो आवेश Q का उस पृष्ठ से बद्ध जो आवेश होगा उस Q का 1/ε0 गुना होगा, यानी फाई ई बराबर Q/ε0। इसका हम प्रूफ करेंगे। इसको प्रूव करेंगे। हम एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं, मान लेते हैं एक बंद पृष्ठ ले लिया, किसी भी आकार का हो सकता है, बंद होना चाहिए बस। इसमें क्या करा हमने, एक क्षेत्रफल अवयव डी ए लिया। डी ए क्षेत्रफल अवयव की दिशा डी ए ये हो गई, और इसके केंद्र पर एक आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। क्षेत्रफल अवयव से इसकी दूरी स्मॉल आर है, ये आर दूरी है। क्षेत्रफल अवयव से इसकी दूरी स्मॉल आर है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा ई की दिशा हो गई है, और इन दोनों के बीच क्षेत्रफल अवयव और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच थीटा कोण बन रहा है। अब हमें इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना, फाई ई का मान निकालना हमें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस केवल छोटे से क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। हमने क्षेत्रफल अवयव लिया, क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स, इसको हम डी फाई ई बोलते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण फ्लक्स नहीं है, स्मॉल है, इसलिए इसको डी लगा लिया हमने। डी फाई ई बराबर ये आएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, या इसको लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, कोण एंगल थीटा लिया हमने तो इसको कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब संपूर्ण पृष्ठ से फ्लक्स निकालना है हमें, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई का मान निकालेंगे। ई बराबर क्या होता है, हम जानते हैं ई का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q अपॉन दूरी का स्क्वायर, दूरी डिस्टेंस यहाँ आर है, तो यह जाएगा ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो इससे डी फाई ई बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q/r² और डी ए कॉस थीटा। ई की जगह वैल्यू पुट कर दी हमने ये, और डी ए कॉस थीटा यूँ कहते हुए लिख दिया। अब क्या करेंगे, तब हमें चाहिए संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई ज्ञात करना है हमें। तो फाई ई बराबर आएगा, अब हम क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे, इस डी ए के लिए पूरे के लिए समाकलन कर देंगे। क्षेत्रफल अवयव है उसके लिए पूरा समाकलन कर देंगे, बंद समाकलन करेंगे। क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई, जो हमारा डी फाई ई निकल के आया है उसका हम बंद समाकलन कर देंगे पूरे पृष्ठ के लिए। तो ये आ जाएगा बंद समाकलन 1/4πε0 Q/r² और डी ए कॉस थीटा। Q और 4πε0 कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल लेते हैं। Q/4πε0 इंटीग्रेशन के अंदर केवल क्या बचता है, डी ए कॉस थीटा अपॉन r², और डी ए कॉस थीटा अपॉन r² घनकोण होता है, इसको हम डी ओमेगा बोलते हैं। तो ये बन जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन Q/4πε0 क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा। और अगर किसी बंद पृष्ठ के लिए घनकोण ज्ञात करना हो, पूरे पृष्ठ के कारण अगर घनकोण निकालना हो, तो वो होता है 4π, चूँकि 1 समाकलन डी ओमेगा, किसी बंद पृष्ठ के लिए पूरा घनकोण होता है हमारा 4π।
तब क्या आएगा, इससे फाई ई बराबर निकल के जाएगा, फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी इंटीग्रेशन डी ओमेगा का मान हो जाएगा 4 पाई। इससे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये फॉर्मूला निकल के आएगा फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस की प्रमेय थी, निकल के आगे इससे फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या ऐसे कह सकते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध आवेश, आवेश हमने क्यों लिया है, आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना, और मिलेंगे अगली वीडियो में। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।